कल मास्टर शेफ इंडिया में आई शिल्पा शेट्टी लेकर एक चटनी टास्क। आज हमारी जोड़ियों को बनानी है एक चटनी जिसे हर्षिनी विष्णु और अवनी वेणु ने जीता और बन गए टीम कैप्टन। जहां 4 टीम्स के बीच शुरू हुआ एक टीम टास्क। ऑरेंज का तुमने किया था ना, उसमें नीचे का छिलका भी डाले थे, तो वो कड़वा टेस्ट देता। वो निकाल दिया मैंने व्हाइट वाला। नहीं हाँ, उसमें बहुत पोर्शन थे। और आज देखेंगे कि कौन सी टीम ये टास्क जीतकर अपने कदम बढ़ाती है सुरक्षा कवच की तरफ। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, प्रेस और वॉक डॉग के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेस, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और आई केयर जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन-स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जूरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे हर खाने की जान, कैच मसाले की वाइड रेंज के साथ वैरायटी ऑफ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड मिक्सर्स और भी बहुत कुछ। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज बंद रहेगी। पंकिन। यस, पंकिन का एक करी करी हूँ और हमारे में इसको कर्म भी बोलते हैं, तो इट्स अ पिकल्ड कुकुम्बर। या और वी आर लेयरिंग अक्की रोटी विद पंकिन। यम्मी। देखिए यहाँ पर जो है, आप अगर मैं अजिंक्य विक्रम से मिलाऊं, इनकी नागपुर में एक बेकरी है। अच्छा। एंड दे डूइंग प्रीटी वेल फॉर देमसेल्व्स। किस टाइप यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, न्यू इंडिया। क्या बात है। किस टाइप का कुजीन है? हम लोग ब्रेड्स करते हैं एंड डेजर्ट्स का बहुत पैशन है। और आज भी एक डेजर्ट का ही आपको थोड़ा सा मिलेगा, महाराष्ट्रियन टच। अच्छा, महाराष्ट्रियन टच डेजर्ट। हमारे तिल का बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो हम उसके साथ थोड़ा इन्वर्ट करके स्ट्रॉबेरीज का एक कर रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी बेक, विंटर हार्वेस्ट एंड दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। नाइस। तो एक केक के फॉर्म में आपको देंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। इसमें हमेशा 2 बूंद ऑयल डालने का पानी ऊपर नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। ये इसमें नेक्स्ट टाइम घर पे। हाँ, अंदर का ये को ऐसे ही डाला जा सकता है, समझे? बस स्ट्रेस मत लो, कोई टीम येलो कोई स्ट्रेस नहीं है, एकदम मजा। एंजॉय करके करो। एंजॉय। पहले टेंशन था कि पता नहीं कैसा होगा टीम वर्क, सब कोऑपरेट करेंगे कि नहीं, कोई शोर नहीं, कोई क्लैश नहीं, एकदम पीसफुली हम लोग सब काम कर रहे थे। कुकर ले आऊं? आप ले आओ, आपको जो जरूरत है। मेरा काम वो नहीं है, आपको बनाना है। मेरा काम है आपको बोलना कि आप ये बना के दीजिए बस। भी मैं थोड़ा सा लिक्विड निकाल दूं। पकाना पड़ेगा। नहीं, इसका लिक्विड निकाल के इसको पका ले तो लिक्विड का सोकिंग हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी जो टीम्स है वो थोड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है हमारी टीम से, और मैं खुद भी देख रहा हूँ कि हमारी टीम में थोड़ा केओस तो मचा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े एलिमेंट्स ज्यादा चूज कर लिए। हेड काउंटर के ऊपर भी बहुत केओस बटा हुआ था, सारी चीजें फैली हुई थी। उनको जो एडवांटेज मिला था 15 मिनट्स का, वो शायद मेरे को लगता है उनको डिसएडवांटेज में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। 2 चम्मच शक्कर है, लग भी नहीं रहा है। 2 चम्मच नहीं, वो ज्यादा मीठे हो जाएंगे। 1 चम्मच बटर में 2 चम्मच चीनी। ये हेल्प द कैंडी। मैं और ये अपना स्टार्टर बना ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि अर्चना जी और रूपाली जी हमको बार बार पूछ रहे हैं अब मैं कितना डालूं, अब मैं ये कैसे करूं, अब ये कैसे होगा। मेरे को लग रहा था कि आज तो हम डूबने वाले हैं, क्योंकि मैं इधर भी देख रही हूँ, उधर भी देख रही हूँ, और मैं अपना बेस्ट स्टार्टर में नहीं दे पा रही। और मैं अगर स्टार्टर में बेस्ट नहीं दे पाऊंगी तो हमारी पूरी डील जाएगी।
हरी मिर्च डालो, थोड़ी सी अदरक डालो, थोड़ा सा। डाल दिया था ना पीसने में, ज्यादा क्यों? हाँ हाँ, अब नहीं डालना, मिर्च नहीं डालना। आपको दाल में क्या डालना? दाल में लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च ये जाएगा, लेकिन उनको मैं साथ में कूटना है। ये टमाटर यूज नहीं होगा इसमें? नहीं, ले लूंगी थोड़ा सा, लेकिन ये निकाल लो आप। हाँ। मैंने इसीलिए बोला आपको नहीं करना है, आप सुने ही नहीं मेरी बात। वो खड़े वहाँ थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। विष्णु जी और पार्वती जी के बीच में आई डोंट नो क्या चल रहा था, बातें आपस में नहीं बैठ रही थी। पार्वती जी कुछ और बोल रही हैं, विष्णु जी शायद उनकी बात टोक रहे हैं। एक बात बताऊं सर, आपको मेजरमेंट का पता नहीं चलता है। मैंने कहा था ना पानी ज्यादा है। जैसे आप बताएंगे जितना उतना ही तो बनाएंगे। वो काफी पैनिक में थी। मेरा ध्यान तो सिर्फ ग्रीन काउंटर पे था, क्योंकि यहाँ पे जितना हम लोग शांति से काम कर रहे थे, उतना ही वहाँ पे सबसे ज्यादा आवाज था कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। जल्दी दे। कितनी सीटी आई? 2। एक और कराओ, छोटा वाला ले। बाकी लोगों के काउंटर्स देखकर मन में कहीं ना कहीं खुशी भी मिल रही थी कि यार हम कहीं ना कहीं अच्छे पाथ पे जा रहे हैं, अच्छे से वर्क फ्लो में काम कर रहे हैं। मास्टर शेफ की जोड़ियां, आधा घंटा पूरा हो चुका है, अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। कम ऑन गाइस। टाइम थोड़ा, हाँ तेज काम करो, तेज काम करिए। वी आर वेरी शॉर्ट। अरे क्रम्बल ही से फास्ट नहीं हुआ अभी तक। 30 मिनट्स में अगर डेजर्ट कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो चीज़ का हमको काफ़ी डर था कि वो अगर सेट नहीं हुआ तो वो पूरी टीम की गलती मानी जाएगी और उसके कारण हम बॉटम में भी आ सकते हैं। मेरे को तो ये डर था कि हम प्लेट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पल कुमारी भाग रही थी और मैं जो डिज़ास्टर देख रही थी अंदर, वो बहुत ही बुरी कंडीशन थी। मेरे को तो ऐसा लग रहा था सही में बन पाएगा कि नहीं, मैं ही ना बिगाड़ दूँ। मेरा ही मेन कोर्स तो नहीं बन पा रहा था पहले तो। फिर क्या करो, मावा को ग्रेट करो, इसमें थोड़ा क्रीम डालो। नहीं, क्रीम नहीं, मावा से ही गर्म होने के बाद पिघलेगा मावा। फिर नहीं तो अच्छे से ये करना है। जो ये आपका अलग रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मिलाना है? थोड़ी सी चीनी पीसी हुई और बड़ी इलायची है वो कूट के डालनी है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट। जैसा सिचुएशन हमारी टीम में चल रहा है, वैसे लग नहीं रहा है कि हमारा एक अच्छा डिश तैयार होगा। कप्तान साहब, सर कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। सब आपकी बातें सुन रहे हैं? हाँ, सब सुन रहे हैं। एक मिनट दिखाना। ये आपकी कैप्टन साहब, ये तिल की चिक्की है। हाँ, आपको लगता है प्लेट के ऊपर इतनी हार्ड चिक्की वर्क करेगी कभी? आप इसे तोड़ भी नहीं पाएंगे। ये तो खुद में एक डेजर्ट है। हम जब भी चिक्की यूज करते हैं प्लेटेड डेजर्ट्स में, इट्स 3 कोर्स, हमेशा चिक्की को बहुत पतला होता है। ये देख रही हैं चाकू? जी सर। इतनी पतली चिक्की रखेंगे तब वो मुंह में जाके आराम से घुल जाएगी। ये तो हो गया आपका डेजर्ट का। चिक्की के साथ आप क्या सर्व कर रहे हैं उसके साथ? बताओ। सॉस, इट्स एप्पल सॉस, एप्पल क्रैनबेरी, एप्पल कैरेमल सॉस है। सॉस, एग्जैक्टली। बस ये डेजर्ट है। नहीं, मैं इसके साथ में चूरमा होगा और ग्रीन कलर का सॉस और आएगा। ये सब साइड्स ऑफ अ डेजर्ट है। सेंटर में क्या है इसका? डेजर्ट का दिल जो है वो क्या है? वो तो यही है, चिक्की। जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स चिक्की दिल है। स्वीट सिद्धू जी, वो डेजर्ट है आपकी। जी, उसमें ड्राई बोलो ना फिर। ये कंफ्यूजन क्यों आपकी टीम में? नहीं, वो बना रही है तो वो बताएगी इसका नाम। नहीं, वो बना रही है वो बताएंगे, लेकिन कप्तान तो आप हैं। देखिए समय ज्यादा नहीं है, केवल 15 मिनट बचे हैं। फैसला आपका है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ, थैंक यू। हमारी वुमेन पावर टीम क्या चल रहा है यहाँ पे? एक साइड ब्लैक गाजर का हलवा चल रहा है, एक साइड ब्लैक गाजर का हलवा, ब्यूटीफुल। कैसे प्लेट करेंगे इसको आप? केक के ऊपर नीचे केक भी है इसके। हम क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग के साथ मिक्स करेंगे। एक रेगुलर क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बनाएंगे स्पाइसेस के साथ, एक ये और एक में आधे में ये इसको मिक्स करेंगे और वो लाइलैक सा कलर आ जाएगा। आधे को हम नॉर्मल करेंगे। कैप्टन आप ही हैं? हम डिसाइड किया है, देवरानी जेठानी। कैप्टन साहब, आपने अपने गाजर के हलवे में अभी खोया डाल दिया, गरम गरम हलवे में। अभी गैस भी ऑन थी। अभी क्या होता है, खोया मालूम है क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग फैट है। जब आप डालेंगे इतने हीट में और उसको मिक्स करेंगे तो खोया गायब हो जाएगा। आप देखिए, अभी खोया आपका गायब हो चुका है। आप जब भी खोया ऐड करते हैं, गैस थोड़ी बंद करें, थोड़े सब्र के साथ ऐड करते हैं। ये थी आपकी आज की वीबा टिप ऑफ द डे, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा वीबा होता है।
हम दोनों का टीम है ना थोड़ा हमारा आज गड़बड़ हो इसमें रहा चीनी नहीं क्या है, हुआ? क्या शुगर गड़बड़ फ्री हो है रहा ये। शुगर फ्री है। हाँ, क्या गड़बड़ हो रहा है? ये मैंने गरम में वो डाला खवा। कोई बात से उससे दुनिया खत्म नहीं होती, आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप इस हलवे से खुश हैं? थोड़ा शुगर डालना है अंशा। सबके मिलके ये शायद ये सोचा कि ये स्वीट वाली खोवा है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। अभी थोड़ा शुगर डाल के हम सेट कर जो कहावत है ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ये टीम प्रॉपर वैसे ही कहावत में उतर रही है। देखिए, जब भी हलवा बनता है गाजर का, उसके अंदर गाजर का एक बाइट होता है। ऑलरेडी ये तो पेस्ट हो चुका है, गाजर का प्यूरे है ये प्यूरे हो चुका है, ओवर कुक। स्वाद में शायद ना फर्क पड़े, लेकिन टेक्सचर इसका जा चुका है और इसके अंदर चीनी भी नहीं है। क्योंकि एक किचन में इतने सारे लोग रहना थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, तो शाहीश्री और सिमरन के पास हमारा ध्यान था। उस चक्कर में गाजर का हलवा थोड़ा ज्यादा पक गया था। अब भले ही मेरे को तीनों चीजें बनानी पड़े, स्टेप इन करके तो बनानी पड़ेंगी। अगर एक भी डिश प्लेट पे नहीं जाती तो पूरी टीम ऑलरेडी आउट हो जाती थी। एक नजर पल पल कुमारी पर डालिए, सिर्फ 10 मिनट बाकी। टीम, आपके काउंटर पे कोई जगह नहीं है प्लेट रखने की। प्लेटिंग की तैयारी कीजिए। हमने हमारा बेस्ट देना था, दोबारा से गाजर का हलवा बनना शुरू हो चुका था। केक ओवन में नहीं निकाला अभी तक। बाहर निकालो, ठंडा कर दो केक को, नहीं तो हम प्लेटिंग नहीं कर सकते। कर लेती हूँ प्लेट। चलो, टाइम बहुत फास्ट चल रही है, अब तो वी हैव टू स्पीड अप। प्लेटिंग स्टार्ट किया। तो एक तो लड्डू मैंने बना दिया। कहाँ गया? मिट्टू बनाया था जो, देखो उधर गिरा तो नहीं दिया, हरा रंग का नहीं कर, उधर साफ ही नहीं किया मैंने। रेड टीम एडवांटेज होने के बावजूद आपकी टेबल पर कोई भी कोर्स तैयार नहीं हुआ। रेड टीम सबसे पीछे चल रही है। टेंशन दिमाग में बढ़ने लगा कि लास्ट 10 मिनट में हमको प्लेटिंग अच्छी करनी, क्योंकि तीन डिशेस हैं। तो कुछ टीम का तो प्लेटिंग स्टार्ट ही हो भी गया था। इधर हमारा करी लड्डू पेंडिंग में था, तो डर तो था कि डिश कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए, अभी हमारी रेड टीम तैयार है, जिसको एडवांटेज मिला था। हमारा मेन कोर्स रेडी है। ये है हमारा रेपा। ये तैयार है रेपा? जी तैयार है? रेपा नमक ठीक है इसमें? कम लग रहा है, पर मुझे नहीं पता। थोड़ा सा मैं और चेक कर लूंगी, क्योंकि मेरे मुंह में सभी का टेस्ट करके एक वो बन गया है। क्या कम है इसमें? बिल्कुल एक पिंच मेरे को नमक का कम लगा। एक पिंच नमक बहुत बड़ी चीज है। एक पिंच नमक कम या ज्यादा, डिश खत्म। डाल दो कहाँ नमक? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल... केक, ये क्या है? फ्रॉस्टिंग है केक की। हाँ। प्लेट कहाँ है केक की? प्लेट में लेके आई ये। आप टाइम देखो, 5 मिनट बच्चे और आप 5 लोग एक ही प्लेट पे खड़े हुए हैं। अगर 4 लोग एक डिश बनाएंगे ना तो कभी नहीं होगा। टिप्स को वैसा दिखा कि हमको क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी गड़बड़ में है, क्योंकि ना ज्यादा लोग हो गए हैं तो स्टेशन तो थोड़ा गड़बड़ है, सोच तो गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। इतना बस हुआ, आप करो ना हमारा, ऐसा क्यों करते हो? सिमरन गो प्लीज। तीनों भी डिश बराबर जानी चाहिए। डन योर प्लेटिंग। एक तो तीनों भी डिश बराबर जानी चाहिए। कर रही हूँ वेट। हम तो अपनी डिश बना रहे हैं और जिसपे भी हम फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है कि आप ये भी करो। बट एज अ टीम डेजर्ट खत्म करना है, क्योंकि अगर प्लेट जजेस के सामने नहीं जाएगी तो कुछ भी कर ले हम एलिमिनेटेड। ये क्या दुकान लगाई हुई, अभी भी दुकान लगाई हुई है। प्लेटिंग करने का टाइम है, जगह है नहीं काउंटर पे आपके पास। आप घड़ी देख लो, 4 मिनट बचे हैं गाइस, कम ऑन। अर्शनी, चलो ऑर्गेनाइज करो टीम को। तीनों प्लेटें आपकी खाली हैं अभी। टेंशन भी बहुत ज़्यादा है कि सबको लेके ही चलना पड़ेगा, सबकी डिश पे ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ अपना देख के हम सिलेक्ट नहीं हो सकते। जैसे टाइम कम होता जा रहा था, हमारी सोच जितनी हो पा रही है उतनी हो रही है, और बाकी हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आंटी ये खा के देखो,
क्रम्बल का प्रसाद। क्रम्बल का प्रसाद। क्रम्बल का प्रसाद, क्रम्बल का प्रसाद। बढ़िया, पिस्ता लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। क्रंची है, नटी है। एक्चुअली Caramel बहुत है, अच्छे से chocolate का है वो। कैरमलाइज हुई है वो। सब एलिमेंट्स जैसे सोचा था वैसे ही आया है। वीनू जी, आपका ये जो सफाई से नंगे पैर काम को इज्जत देने का तरीका है ना, ये पूरी टीम पे दिख रहा है। इस टेबल पे खाने को इज्जत मिल रही है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़रूरी है एक अच्छा कमेंट मिले शेफ से। अब स्वाद ही बाकी है बोलने के लिए कि कैसा रहा है, पर एटलीस्ट उन्होंने हमारा एफर्ट्स देखा। वी वर वेरी वेरी हैप्पी। इतनी हड़बड़ी हौच पौच मचा हुआ था कि मेरे को तो किसी की टीम दिखाई ही नहीं दे रही थी। मैं सिर्फ अपनी टीम को देख रही थी, कौन क्या कर रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं, हमारा प्लेट सही से जा पाएगा कि नहीं। ये फाइनल कोर्स है, डेजर्ट। ये डिजर्ट कोर्स है। आपके फर्स्ट कोर्स की प्लेट बहुत गंदी है बिकॉज आपका काउंटर गंदा है। काउंटर साफ करिए। एक बार पल पल कुमारी देख लीजिए, 3 मिनट बचे हैं। मेरे को तो ये डर था कि हम प्लेट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पल पल कुमारी भाग रही थी हम लोग उनको कवर नहीं कर पा रहे थे। क्या रह गया ओवन में? बोलो, निकालो उसको। क्या है? क्या जलाए हो? जल जाएगा बाबा। वो दो। ये ले। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आराम से आराम से आराम से। उनको जो अपनी बाटियां थी वो ओवन में सेकनी थी, पर उन्होंने टेम्परेचर सेट नहीं किया, उनका बाटी भी जल गया। वो बेटा ये क्या कर रहा है? क्या बेवकूफी है? प्लास्टिक का कौन लेके? नहीं, एक्चुअली आई हैव टेकन दैट क्लॉथ। परेशान होकर हिमांग ने अपना गरम गरम ओवन में ही हाथ दे दिया, उसका हाथ भी जल गया। थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही थी। लास्ट 1 मिनट। अरे यार, सब उड़ गया यार। वो बहुत वीक लग रहा है मेरे को। कौन सा था? यार टिन्नी, देखियो क्या किया तूने। पेन केक के ऊपर पड़ गया और पूरी फ्रॉस्टिंग मिट गई। फिर मेरे को डेजर्ट को फटाफट फिक्स करना पड़ा, और चीज़ों को ही फिक्स ही कर रहे हैं हम किचन में, मुझे ऐसा लग रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। दैट्स इट। गुड लक गाइस, गुड लक। हमारा टेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्लेट में हमारी चीज़ें बहुत कम दिख रही हैं। जैसे हम खाना बनाया था वो भी प्लेट पे रख ही नहीं पाए, तो वो प्लेट में जो जाएगा वही शेफ के सामने जाएगा, तो जो बनाया था उसका तो कोई मतलब नहीं है। अब भारत के अन्न महोत्सव में समय है टेस्टिंग का। कभी अच्छा कभी बुरा दिन होता ही है एक शेफ के लाइफ में, तो ये जो सुरक्षा कवच है वो हमें बचाएगी। ये सुरक्षा कवच पाना ही पाना है। जिस टीम ने सबसे पहले शुरू किया था चैलेंज, उन्हें बुलाया जाएगा सबसे पहले टेस्टिंग के लिए। रेड टीम, प्लीज ब्रिंग योर 3 डिशेस। शेफ, जो हमारा डेजर्ट है इसका हमने नाम रखा है कल्चर्स ऑन अ प्लेट। सो जो आप स्पंज देख रहे हैं, दैट इज मेड ऑफ इट्स अ सेसमी स्पंज। जो वाइट सेसमी सीड्स होते हैं, जो हमारी रेवड़ी बनती है, वैसे हमने एक वो टावर दिया गच्चक का, जैसे लोहड़ी जलती है वैसे रिप्रेजेंट करने के लिए। साथ में पॉपकॉर्न भी है, और जो ऊपर क्रीम देख रहे हो वो शलगम का बना है। शलगम का क्रीम मूस काइंड ऑफ बनाया है मैंने। और इनका एक छत्तीसगढ़ का करी लड्डू, एक हमारे छत्तीसगढ़ का पारंपरिक डेजर्ट है। अगर मैं ब्रॉडली प्रेजेंटेशन देखूं तो तीनों प्रेजेंटेशन अच्छे हैं। अपने प्लेट को ओवर क्राउड नहीं किया है, बड़ी प्लेट्स यूज की हैं, तो प्रेजेंटेशन एक अच्छी डायरेक्शन में है, ऑन पॉइंट। पहले आपके एपेटाइजर की बात करते हैं, अम्यूज बुश की बात करते हैं। जो आपने नीचे मकई की जो रोटी डाली, आमतौर पे मकई की रोटी सोचते हैं तो इमीडिएटली ध्यान में आता है अरे हार्ड होगी, लेकिन यहाँ पर वो जो आपकी नरमी और मिठास जो आपने मकई की निकाली है वो यूनिक है, मेरे लिए स्टैंड आउट करती है। मुझे थोड़ी सी रोटी और चाहिए थी। प्रोबेबली अगर यही अम्यूज बुश एक मकई की रोटी का सैंडविच होता छोटा सा, तो मुझे रोटी और आती और चटनी जो है वो बैलेंस हो जाती।
इंटरेस्टिंग था ये मेरे लिए, क्योंकि ये पहली बार मैंने टेस्ट किया है। फारा जिसको कहते हैं, आई लव द होल अमालगम ऑफ एन इंडियन डिश, लेकिन आपने इसे फ्लज किया है एंड प्रेजेंटेड इट लाइक एन इंटरनेशनल डिश, सो इट वाज क्वाइट नाइस। फ्लेवर्स का संगम अच्छा लगा मुझे। मेरे लिए मेन कोर्स इंटरेस्टिंग है। जब मैं छोटा होता था तो घर पे जो है दादी हमारे हैंडपंप के बगल में थोड़ा पुदीना लगा होता था, धनिया लगा होता था, वो तोड़ के वहीं सिलबट्टे पे चटनी बना के और चावल के ऊपर डाल के दे देती। वो जो एक चटनी और चावल वाला जो मेरे बचपन का कॉम्बिनेशन था ना, वो इसमें ट्रांसलेट हो रहा है। मेरे लिए नॉस्टैल्जिकली इस डिश ने एक नोट छेड़ा है। कोई भी डिश अगर आपको कुछ भी याद दिलाए तो मेरे हिसाब से वो अच्छी डिश है। सो वेल डन ऑन दैट। डेजर्ट खाते हैं? इतना सारा काला काला तिल डाला हुआ है ऊपर, क्या सोचा था आपने? हो जाएगा बैलेंस? सोचा तो यही था। बिल्कुल सही सोचा था। थैंक यू। टीम येलो अपने 3 कोर्सेज लेके आई। जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी आप लोगों में इंडिविजुअली है वो इसकी प्लेटिंग में दिख रही है। बड़ी नीट प्लेटिंग है और एक प्लेट से दूसरी से तीसरी सबके कलर अलग है, सबके शेप्स अलग है। हम सब ने मिलके ऐसे जैसे बोला कि सत्वम द एसेंस, क्योंकि उड़ीसा से महाराष्ट्र और साउथ कासरगोड तीनों मिला के एक जो इंडिया भारत का एक जो स्वाद है वो हमने बनाया है। पहले वो जो एपेटाइजर है वो बनाना फ्लावर से बना है। बाहर बैंगन है और उसके अंदर केले के फूल की जैसे कटलेट होती है वैसे आपकी स्टफिंग है। हाँ, स्टफिंग है। इंटरेस्टिंग। आंखें बंद करके अगर आप इस डिश को फील करें, इट्स लाइक अ स्लाइस ऑफ कर्नाटका एंड इट्स गॉट द फ्रेग्रेंस ऑफ ओरिस्सा एंड रियली इट्स अ ग्रेट अमालगम ऑफ फ्लेवर्स। इस डिश के पीछे जो आपकी सोच है उसकी मैं सराहना करना चाहूँगी, क्योंकि सिर्फ बैंगन नहीं इस्तेमाल किया आपने, केले के फूल और का पूरा यूज़ किया। प्रेजेंटेशन 10 में से 10 मेरे लिए। एज ए शेफ मुझे बहुत खुशी मिलती है जब सामने वाला एक ऐसे इंग्रेडिएंट को हीरो बनाता है जो नॉर्मली हीरो नहीं माना जाता। जब आप दही, बैंगन और केले का फूल इस्तेमाल करते हैं, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आम तौर पर लोग सोचते हैं नहीं यार बैंगन ही तो है, इससे क्या बनेगा। उससे इतनी बेहतरीन डिश जब आप बनाते हैं तो मुझे यकीन होता है कि जो हमने इतनी मेहनत करी थी, और जब हम बोलते हैं कि भाई दुनिया देखेगी कि अब हिंदुस्तान क्या कर रहा है, कि हर भारत के हर निवाला भारत वाला क्या होता है, ये बैंगन की डिश उसका एग्जाम्पल है। किसने बनाई है ये डिश? अंजू मंजू जी। आपने जो बैंगन और केले के फूल का कॉम्बिनेशन सोचा, दही बैंगन के साथ में उसको मिक्स किया और उसके बाद बैंगन को खाली करके उसमें केले के फूल का कटलेट डालने की सोची, उसके बाद भी नहीं छोड़ा। तो उसके बाद भी आपने बोला नहीं अभी खत्म नहीं हुई है, मेरे को थोड़ा कोरिएंडर का ऑयल डालना है, थोड़ा कड़ी पत्ता डालना है। अब मेरी डिश जो है वो अब सर्कल कंप्लीट हो गया है। आप लोगों की ये अभी तक की मास्टर शेफ की बेस्ट डिश है। हैट्स ऑफ, वेल डन। अंजू मंजू जी, आपने कहा कि दरवाजे के पीछे मास्टर शेफ का पोस्टर लगा था, तो मैं ये कहूँगा इस डिश के बाद आपका पोस्टर मेरे दिल पे लगा। अरे वाह, थैंक यू। मेन कोर्स हमारा कराड़ा कम्युनिटी का एक अक्की रोटी है जो मैंने लेयर किया है। इसके बीच में कराड़ा का एक डिश है जिसका नाम है करम्बी, जो मस्टर्ड और कोकोनट से चटनी बनाया हो, उसको कुकुम्बर में मैरिनेट किया है, और उसके साथ मैंने रखा है पम्पकिन का सॉस। बहुत अच्छा आइडिया था प्रेजेंटेशन का, फ्लेवर्स का, जैसे आपने इसको लेयर करके स्टेजेस में बनाया। आई लव इट। तो मैं यही कहूँगा कि
कद्दू की सॉस मुझे ज़्यादा चाहिए थी इसमें। ओके। मेरे लिए मुश्किल है इसे ख़त्म करना विदाउट दैट सॉस, और वो सॉस इतनी प्यारी बनी है। इट्स रिमाइंडिंग मी ऑफ सदर्न कर्नाटका में एक डिश होती है बहुत सिमिलर, इसे कद्दू को भून भून के बनाते हैं वो, एंड इन द एंड दे एंड विद लिटिल कोकोनट। बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही लग रही है ये डिश। देखिए इसके अंदर जो कार्ब है वो है अक्की रोटी, आपने उसको परफेक्ट बना लिया, वो वैसे इतना कंफर्टिंग होती है अक्की रोटी, उसके साथ जो आपने फिलिंग दी उसको वो बिल्कुल चटनी की तरह है। फॉर मी, मैं अक्की रोटी और चटनी खा रहा हूँ एक नए रूप में। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा आइडिया जिसका भी है। चलिए डिजर्ट पे आए। सो तिल एंड स्ट्रॉबेरी का हमने केक प्रेजेंट किया है। तो आपको वो मूस केक के अंदर एक स्ट्रॉबेरी का कंपोट भी रहेगा और नीचे में कार्डमम का केक डाला हुआ। तो ये स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट आपने अंदर भरा है। यस यस। और नीचे जो क्रम्बल है वो पिस्ताशियो एंड व्हाइट चॉकलेट का क्रम्बल है। ट्राई करते हैं। आपकी प्लेट जो है वो आंखों को राहत देती है। फॉर मी दैट प्लेटिंग स्टाइल स्टैंड्स अप। आपने जो महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरीज का कॉम्बिनेशन तिल के साथ सोचा है, एक बहुत यूनिक थॉट है आपके लिए, नए जनरेशन के लिए। विंटर्स मतलब महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, हमारे और पहले की जनरेशन के लिए विंटर मतलब तिल गुड़, और आपने वो दोनों को जो जोड़ा है, वंस अगेन हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया। आपके लिए भी ये चम्मच उठ चुका है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस डिजर्ट, गॉड ब्लेस यू। पर मैं चाहता हूं देखना आपके हाथ से अगली बार नो डिजर्ट। मैं देखना चाहता हूं आपके हाथ कितने साफ एंड सेवरी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मास्टर शेफ पे पहली बार मेरे लिए ये डिश सुपर से बहुत बहुत ऊपर वाला है। चलिए जी, ग्रीन टीम अपना खाना लेकर आ जाइए। देखिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एपेटाइजर कौन सा वाला है। पहले आप पोर्शन साइज देखिए कि कितना खाना आपने एपेटाइजर में दिया है, कितना खाना आपने मेन कोर्स या सेकंड कोर्स में दिया है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये एपेटाइजर है, ये एपेटाइजर है। तो सबसे पहली चीज तो ये दिखाता है कि क्लैरिटी थोड़ी कम थी, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। सर एक्चुअली हमारी जो चिक्की बनाने में दोबारा टाइम लग गया, और हमने वो उसका जो बैटर था मूंग दाल का उसको भी चेंज किया, तो उसमें भी टाइम लग गया। एप्पल सॉस दोबारा से बनाना पड़ा, वो गिर गया, तो उसमें भी टाइम लग गया। तो टाइम हमारा ज़्यादा हो गया, प्लस कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम रहा टीम मेंबर्स के बीच। सर पता नहीं आज सर कौन सी दुनिया में थे। इनको मैंने बोला टमाटर सिर्फ चॉप करना है, दाल में मैं पकते वक्त डालूंगी। इन्होंने उसका भी सालसा बना दिया। और आज इनका मूड मुझे नहीं लग रहा था कि इनका किचन में कहीं मूड था। मैडम मैं इनका भी मूड मुझे थोड़ा कम ही लग रहा था। मैं इनसे बात कर रही हूँ कि आप इसको टिक्की को रखो, इसके बेस को मजबूत होने दो, उसके बाद में इसको हिलाना। लेकिन ये रखने के तुरंत बाद ही इसको मतलब स्पैचुला से हिलाने लगे। सर उसका जो स्टफिंग था वो सारा बाहर आ रहा था, तो उसको एक सा करना ज़रूरी था। देखिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि उभरेंगे साथ में, डूबेंगे साथ में, बिल्कुल, है ना? जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन है आपकी एक टीम। मुझे ये लगता है पार्वती जी, शायद इसमें इनसे ज्यादा आपके लिए लर्निंग, क्योंकि कई बार जब आप टीम में काम करते हैं तो आप हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने ऐसे बोला है तो ऐसे करो, ऐसे नहीं हुआ तो मेरा मूड ऑफ, राइट? कुकिंग जो है ना वो सिर्फ कंट्रोल नहीं, कुकिंग सरेंडर भी है, समर्पण भी है। और कहीं ना कहीं समर्पण का भाव टीम के अंदर नहीं होगा तो भी रिजल्ट्स ऐसे होंगे।
जब आप टिक्की बना रहे थे काउंटर में, मैं और कुणाल आए थे, हल्के सेक पे बहुत देर तक पका रहे थे आप। हम कभी टिक्की तलते हैं तो तेज सेक पे हम रखते हैं उसको, ताकि उस पर करारापन आए। हल्के सेक पे रखेंगे और बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाएगी। वही हो रहा है कि कट भी नहीं रही हमसे। दाल की टिक्की डेफिनेटली ड्राई है। और ये किसने बनाया? पार्वती जी ने बनाया। पार्वती जी, सर आज एक्सपेक्टेशन की डिश नहीं बनी। दाल बाटी चूरमा इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस। मैं एक्चुअली चाह रही थी थोड़ा सा और दाल और रहे डिश पे, तो प्लेटिंग करते वक्त पता नहीं दाल की कमी थी। वो तो मतलब हीरो है ना डिश का, तो थोड़ा सा मुझे वो ड्राई सा लगा। देखिए मेरे लिए जो आपका मेन कोर्स है, इसमें हर एलिमेंट में फ्लेवर है, हर एलिमेंट में स्वाद है, एब्सोल्युटली। लेकिन साथ नहीं जुड़ रहे बिकॉज दाल ज्यादा चाहिए थी, थोड़ा लग रहा है कि बाटी कम से कम 2 होनी चाहिए थी, चटनी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी। अगर आमतौर पे दाल बाटी खाते हैं, जोधपुर में भी खाते हैं, तो एटलीस्ट प्याज व्याज कुछ तो वो डाल देता है, साथ में तो एक सलाद रहता है, तो गाड़ी चलती रहती है ना। तो उस चीज की भी कमी लग रही है। तो फ्लेवर है लेकिन प्लेट कंप्लीट नहीं। डेजर्ट किस चीज से बनाया आपने? एप्पल का सॉस और उसके ऊपर कचौरी है ड्राई फ्रूट्स की, मीठी कचौरी है, जैगरी इसमें डाला है और साइड में तिल का गच्चक है और ऊपर चूरमा है और मीठी बाटी है। कच्चा बोलते हैं ना हम लोग कि यार आइडिया कच्चा रह गया, ये आपका डिजर्ट जो है ना कच्चा रह गया। आपने ये जो चूरमा है इसमें आटा है, हैवी है, कचौड़ी में आटा है वो हैवी है, फिर घी है वो हैवी है, उसके साथ में जो आपने तल के डाला है मावा बाटी है ना, फिर वो हैवी है। अगर ये आप बेस्ट चूरमा देते अभी तक का जो हमें याद रहता, तो हमारा भी डिजर्ट हो सकता है, क्यों नहीं, सिर्फ चूरमा दीजिए डिजर्ट। हाँ, जो मावे की कचौड़ी है वो बहुत अच्छी बनी। ये मावे की कचौड़ी सिर्फ रख देते एप्पल सॉस के साथ तो शायद ये हो सकता था विनिंग डिश। सिर्फ एक एलिमेंट इन 5 एलिमेंट में से काम करता था। चलिए, थैंक यू। ब्लू टीम अपना खाना लेकर आइए। नीली परियां। क्या बनाया बताइए? हमने आज बनाया है स्वीट पोटैटो गार्डन, सर्दी की खुशबू और पर्पल स्वीटी। पर्पल स्वीटी? पर्पल स्वीटी स्वीट है ना डिश? वाह वाह। स्वीटी। स्वीट पोटैटो है, उसकी जो कुकिंग है परफेक्ट है, उसमें हल्का बाइट है, स्किन का इस्तेमाल किया है, और जो बेस्ट चीज़ है इस डिश की वो उसकी सॉस है, और वो चिली ऑयल है साथ में, तो स्वीटनेस है, सेवरीनेस है, क्रंच है, स्ट्रॉन्ग डिश। हाँ, टेस्ट बहुत मज़ा आया। स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल बहुत बढ़िया है, और जो दही की खटास है, इट्स गुड कॉम्प्लीमेंट। यही बोलना चाहूँगा आपको, इंस्टेड ऑफ कीपिंग 2 flowers, यू जस्ट हैव टू मेक 1 little blossomed। विजुअली आप नोट करेंगे आपकी प्लेटिंग एनहांस होती है उसके साथ, या तो 3 हो या तो 1 हो। मुझे लगता है एक डिश खा के एक कंफर्ट मिलता है आपको, एक राहत मिलती है। इट्स अ वेरी होलसम कंफर्ट और वेरी हीलिंग डिश। ये जो स्ट्रॉबेरी रसम बनाई है, ऑसम, बहुत अच्छी बनाई है, इट्स स्ट्रॉन्ग, और जो आपने राइस में इस्तेमाल करके गोभी डाली है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अर्चना जी, आप कैप्टन हो, क्या लगता है कैसा डिश बनाया आपने? ऊपर से ऊपर
ये सुपर से ऊपर तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये जो है नाट वाला डिश है। दिस इज लाइक अ डीकंस्ट्रक्टेड कंफर्ट फूड इन अ डिश। ये जो लोटस स्टेम, उसके ऊपर जो मुलगा पुड़ी है, पहली बार मैंने स्ट्रॉबेरी रसम को टेस्ट किया। आई रियली लव्ड इट। कड़क, क्या बात अच्छा है। लगा। किसने बनाया डिजर्ट? हम दोनों ने। तो ये पिकन का क्रंच है जी। ये आपका कैरेट केक जो आपने ब्लैक कैरेट से बनाया, और ये जो फ्रॉस्टिंग है ये क्या है? वो भी कैरेट का ही क्रीम है, और व्हाइट वाला क्रीम है ना, वो चीज और स्पाइसेस भी है उसमें। कौन से स्पाइसेस? अदरक का पाउडर, दालचीनी और जायफल। जहाँ जायफल जायफल। मैं दिल से बोल रही हूँ, टेक्निक आता नहीं है मुझे, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है उसकी सराहना होनी चाहिए। ये कमाल डिश है। थैंक यू। मॉइस्टनेस है इस केक में। आई लव द क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग। आई लव द पीकन्स, द कैंडीड पीकन्स। इट वाज फैंटास्टिक। आई थिंक इस डेजर्ट की जो सबसे खूबसूरत बात है जो इसके ऊपर का रंग है, जो प्ले है वाइट और लाइट पर्पल का, और दोनों का फ्लेवर भी, एक क्रीमी चीज है, दूसरा खोए के फ्लेवर का है, हलवे का मूस। वेरी नाइस, दिल जीत गया। लखनऊ में काली गाजर का हलवा मिलता है सर्दियों में, और सिर्फ 1.5 महीने के लिए। और बहुत कम ऐसा होता है कि लखनऊ वाला बोलता है यार काली गाजर के हलवे को टक्कर दे दी। लेकिन आज लखनऊ वाला बोल रहा है कि आपने काली गाजर के हलवे को टक्कर दे दी। बहुत कमाल का केक, परफेक्टली मॉइस्ट, और उसका जो आपने फ्रॉस्टिंग के साथ बैलेंस क्रिएट किया है। और बहुत आसान होता है, थोड़ी सी ज़्यादा जिंजर पाउडर डाल देना, थोड़ा ज़्यादा सिनेमन डाल देना, ताकि स्पाइसेस थोड़े स्ट्रांग हो जाएं। लेकिन आपने हर चीज़ में हाथ रोक के रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत डिजर्ट। वेरी नाइस। एक बहुत ही सटल हिंट है इस डिश में, जायफल की। वो किसी को ओवरपावर नहीं करी, जैसे आपकी टीम ने एक दूसरे को ओवरपावर करने की कोशिश नहीं की। विच वॉज अमेजिंग। आई रियली वांट टू से कि जैसे आपने अपने आप को पुल आउट किया लास्ट 10 मिनट में, इट वॉज इनक्रेडिबल। थैंक यू। तो वक्त आ गया है शेफ्स जाने का। थैंक यू सो मच। सुपर डांस पता नहीं कब आएगा। मामा जी थोड़ा ज्यादा हो गया है। इतना ठीक है? नहीं, उठ जाइए। मामा जी मुक्का खाएंगे कौन नहीं? अरे ऐसी बात है तो बताइए। हाँ, नहीं, मुझे ऑनेस्टली बहुत मजा आया। देखिए ये एक प्रतियोगिता है, जीतेगी तो बस कोई एक जोड़ी, लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, भारत का दिल आप सभी जीत चुके। क्या बात। एक शेर, एतबार करते थे एतबार करते हैं, आपके नाम सारा घर बार करते हैं, और जिन राहों पे आपके आने की उम्मीद भी नहीं होगी वहां भी आपका इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शिल्पा जी। थोड़ा ज्यादा हो गया बट ठीक है। एक राउंड ऑफ अप्लॉज शिल्पा शेट्टी। हमारे हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हुए हमारे आज के इस चैलेंज में आपको बनानी थी 3 कोर्स डिशेस। मुझे लगता है कि चारों टीम्स ने काम बहुत अच्छा किया। एक सोच बहुत अच्छी थी, सूरत भी बहुत प्यारी थी, और स्वाद जो था उसमें थोड़ा 19-21 का फर्क था। चारों टीम्स में से जिस टीम ने परफेक्ट 3 मील कोर्स बनाए हैं वो टीम है खुद ही देख लीजिए। और इन दोनों टीमों में से सिर्फ कोई एक टीम ही इस इम्यूनिटी पिन की रेस में बनी रहेगी, और एक
टीम यानी 3 जोड़ियां बाहर हो जाएंगी। Congratulations टीम रेड, आप टॉप 3 में हैं। टीम रेड, टीम येलो और टीम ब्लू, आप तीनों अभी भी सुरक्षा कवच की रेस में हैं। तो कल आप सबसे मुलाकात होगी एक नए चैलेंज के साथ। तब तक गुड नाइट।